अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, कल का ये छोटा सा क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरे बेटे को दालें कितनी पसंद है। ये स्कूल गया हुआ था तो इसकी ना ये ब्राउन जो मसर है ना ये ख़त्म हुए थे, और ये पिंक वाली दाल मसरों की दाल भी ख़त्म थी। और ये स्कूल से वापस डायरेक्ट घर, वो एक मार्केट है हमारे पास, वहाँ गया और वहाँ से मुझे वीडियो कॉल की और मुझे पूछ रहा है कौन सी दाल है, कहाँ पड़ी होती है, और ये लेके आया है। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा इतना शदाई दाल के लिए मैंने पहला बच्चा देखा है, तो ये खुद दालें खरीद के लेके आए, तो मुझे इतना प्यार है। मैं कहा हाय, मैं सदके कितने दिनों से दाल दाल कर रहा था। मैंने ये बहाने लगा रही थी दाल नहीं है, दाल में चक्कर लगाती हूँ, तो वो आज मैंने खुद ही बेचारा ले आया है। तो अब ना सुबह हो गई है और मैं अम्मी के लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। उनका जो आज नाश्ता ना वो हल्का फुल्का वो खाते हैं, इतना खाते नहीं है। तो मैंने वो सुबह चाय भी सुबह ही पीते हैं नॉर्मल। ये ना पहले बहुत चाय पीते थे, मुझे चाय लगाने वाली यही है। मुझे चाय पीती हूँ ना, मैं इनकी वजह से पीती हूँ। क्योंकि जब पाकिस्तान में थे ना तो हम दोनों रह गए तो सब इधर आ गए थे, तो अम्मी को ना ऐसे कंपनी देने के लिए थोड़ी 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 करके ना मैं चाय पीने लग गई। तो अब ये हाल हो गया कि अब ये पीते नहीं और मैं इतनी ज़्यादा पीती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था मेरा एक अंडा लेना, थोड़ी सी नमक मिर्च डालना, कोई प्याज कोई मिर्च कुछ नहीं डालना, सिंपल मुझे अंडा और वो टोस्ट और चाय बना दो। तो चाय मैंने बना ली है, साथ में अंडा इनका फ्राई करने लगी और साथ 2 टोस्ट लेंगे, यही इनका हल्का फुल्का नाश्ता होगा। तो मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, साथ मैंने कुछ भी नहीं लेना। पता नहीं क्यों मेरे से सुबह सुबह खाया ही कुछ नहीं, खास और नमकीन चीज़ तो बिल्कुल भी मेरे गले से लंघती नहीं है ना। मैं सिर्फ चाय लूँगी, साथ में कोई एक बिस्किट लिया था जो मैं आपको दिखाया नहीं, मैं सिर्फ आज अम्मी का नाश्ता दिखा रही हूँ कि अम्मी क्या खाने लगे हैं। तो मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आपकी अम्मी पाकिस्तान से आए हैं, आपकी सास पाकिस्तान से आई है। नहीं, मेरे पाकिस्तान से नहीं आई, ये मेरे देवर के घर रहती हैं, वहाँ से आते जाते रहते हैं ना, तो वो काफ़ी देर के बाद आपको पता है तो तबीयत भी कुछ उनकी ऐसी है, तो वो आए थे। तो वो मैंने बताया कि अम्मी आए हैं, ये नहीं मैंने कहा कि वो पाकिस्तान थे तो वहाँ से आए हैं। पाकिस्तान से तो मुझे लगता है 8-9 साल हो गए हैं, तब से आ गए हैं। तो वो मैंने इसलिए बताया कि अम्मी आ गए। तो मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे कि आपकी सास कैसे आई हैं, कौन से वीज़े पे आई हैं, कैसे हैं, तो हमें भी बताएं। तो मुझे ये था कि चलो मैं वीडियो में एक दफ़ा आपको बता दूं कि वो अब नहीं आए, वो काफ़ी पुराने हैं। तो वो वैसे मेरे घर में अब आए हैं ना, काफ़ी देर के बाद आए थे, तो वो मैं आपको बता रही थी कि अम्मी आए हैं। ठीक है, तो नाश्ता हो गया उनका, बना लिया मैंने, अभी उनको मैं जाके देती हूँ। अच्छा, मैंने उनके ना मुझे कल उनका मैंने छोटा सा क्लिप डाला था। मुझे ये था मैं आपको दिखा दूँ कि अम्मी आए, ताकि आपके एक वो होता है ना वीडियो में आए हाँ तो आप बोले कि ये कौन आ गया, आपने बताया नहीं। तो मैंने अम्मी को दिखाया ना, तो चूड़ियों के बारे में उनके पूछने लग गए थे, आप भी चूड़ियाँ पहनते हो और आपकी सास भी पहनी रखती हैं, तो अम्मी भी पहने रखती हैं। ये अम्मी जब आफिया फ़ान पैदा हुए थे तब हमने बनवा के दी थी अम्मी को ना, लेके दी थी इनकी मर्जी की, तो वो भी पहन के रखती, शुरू से उनको आदत है ना। तो इनसे शायद मुझे भी आदत पड़ी है कि चूड़ियाँ नहीं मैं उतारती। तो अम्मी की चूड़ियों का डिज़ाइन भी सब पूछ रहे थे, हमें दिखाएं। तो इन्होंने ना पाकिस्तान से नहीं ली, मैंने पाकिस्तान से ली है, इन्होंने इधर से ली हैं। यहाँ पे एक मार्केट है इंडियन, तो वहाँ से इनको मैंने लेके दी थी। तो कभी फिर मैं इनका ना दिखा दूंगी आपको, वो डिज़ाइन मांग रहे थे। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पास्ता। आफिया की पसंद वाहद आफिया, जिसने 3 दिन से रोला डाला था मुझे नूडल्स बना दे, तो मैंने कहा चलो मैं वीकेंड में बना के दूंगी ताकि आराम से बैठी रहूँ, आप खाती रहो। आफिया और अफान और बेटा बड़ा खा लेता है। तो सुबह उठते मैंने नूडल उबाले हैं, नमक और ऑयल डाला है, और अब मैं चिकन थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्राई करूँगी। सब्जियां मैंने आपको दिखाई हैं वो डालूंगी। और मैं सिंपल बनाती, कोई इसमें होता है ना चाइनीज़ नमक, चाइनीज़ ये चाइनीज़ वो, कोई नहीं। ये पाकिस्तानी नूडल्स बना रही हूँ, पाकिस्तानी पास्ता है, इसमें कुछ खास नहीं जाना। मेरे बच्चे खास सिर्फ नूडल्स उनका नाम है, खाते वो देसी हैं। तो मैं इसमें नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा मैं ओरिगेनो आज डाला है, नार्मल मैं डालती टूटती कोई नहीं, तो मैंने कहा चलो आज मैं डाल लेती हूँ। तो पापरिका जो थी वो मेरे पास फ्रेश थी, वो मैंने काट के डाली है। तो सब्जियां मैंने कभी कभार सब्जियां डाल लेती हूँ, कभी कभार नहीं डालती, क्योंकि ये निकाल देते हैं तो फिर मुझे खानी पड़ती हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं खा लूँगी, आज मेरा दिल भी कर रहा था। तो सब्जियां डाल ली मैंने, तो इनको भून शून के ये चीज़ें 4 चीज़ें अंदर जाएंगी। अच्छा, मुझे नमक मिर्च हल्दी के बारे इतना पूछा जाता है, आप कितनी डालते हैं, आप बताया करें। मैंने बोला है कि मेरी छोटी जो चम्मच होती है ना, छोटी हाफ चम्मच मेरी लाल मिर्च होती है, और नमक तो हस्बे जायका आपको पता है वो बाद में भी डल जाता है, और हल्दी तो उससे भी थोड़ी डालनी होती है। तो ये 3 चीज़ें मेरी एक ही रेट है मेरा। मार्केट से और कोई रेट नहीं है मेरा, एक ही रेट नमक मिर्च का है, कितना ही मैं डालती हूँ हर सब्जी में। तो मसाला भुन गया है, सब्जियाँ भुन गई है, और मैं अब अंदर डालूंगी नूडल, और इनके ऊपर मैं थोड़े से ना जो होते ना गोडा केजे वो डालूंगी। मेरे पास फ्रीज में पड़े हुए थे, क्रश करके रखे थे, तो वो मैं डालूंगी एंड में। वो आपकी मर्जी, आपने डालना है नहीं डालना। तो मुझे अच्छे लगते हैं, आफिया को अच्छे लगते थे, मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ। और जो थी ना वो शलाख साने, ये 2 डब्बी में डालूंगी, क्योंकि ये थोड़े से गीले गीले इनको अच्छे लगते हैं, तो वो मैं 2 डब्बी में डालूंगी।
तो अब इनको मैं मिक्स करती हूँ और एंड पे मैं आपको इसका लास्ट लुक दिखाती हूँ। मैंने भी खा रही है सुबह सुबह, देखें कि अम्मी को नाश्ता दिया है और मैंने चाय पी है और फिर मैंने आफिया के लिए नूडल बनाने शुरू कर दिए क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया था। वो कहते मैंने डायरेक्ट यही खाने हैं। तो इसी चक्कर में मुझे लगता है 12 साढ़े 12 बजे जाके फिर मैंने भी थोड़े नूडल खाए, फिर मज़ा आया था। फिर उसके बाद फिर चाय पी थी। फिर तो क्या स्वाद है, अगर नमकीन चीज़ खा लेना फिर बाद में जो चाय का मज़ा आता है ना कि अपना ही है। तो इसके बाद फिर मैंने दोबारा फिर चाय पी थी। तो अब ये देखें गोडा केज़े हैं, मुझे पूछते हैं कि आपने कौन से केज़े यूज़ करते हैं, चीज़ कौन सी यूज़ करती हैं। तो मैं गोडा केज़े जो पिज़्ज़े पे भी मैं वही डालती हूँ। तो सिंपल वही मैंने रखे थे, एक्स्ट्रा बच गए थे क्रश हुए, जब पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो फिर मैं ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो अब इसके ऊपर डाले हैं और थोड़ा सा डाम के उसको मेल्ट हुआ है और ये इसका लास्ट लुक। और अब मैं थोड़ा सा ना आफिया को डाल के देती हूँ एक प्लेट में ताकि उसको वो खाए। तो अच्छा लगता है, बच्चे अगर खुश होकर खा ले, उनकी मर्जी की चीज़ बने तो मुझे भी मज़ा आता है बनाने में, सच्ची में मज़ा आता है बनाने। अगर बच्चा कह दे ना कि ये बना दे फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है। अम्मी पूछ रहे थे किहदे लिए बनाने लगी नूडल की, वो इतना शौक से नहीं ना खाते। मैंने कहा आफिया ने बोला। अम्मी कहते हाय इन्नी इन्नी शौकीन है। मैंने कहा थोड़ी सी है शौकीन ना। तो जब वो देख रहे थे ना कैसे शौक से खा रही, तो मुझे बड़े से वो हंस रहे थे ना कि किड्डी शौकीन मेरी धी है नूडल की। मैं हाँ ये बड़ी शौकीन है। तो इसके बाद ना जाज़ब आया था, जाज़ब वो जो आप मेरी वीडियो में अक्सर इसके चाचू के साथ देखते हैं। तो मुझे कह रहा था कि मैंने खैर जाना था मार्केट में, ये एक जूता ले आए थे और इन्होंने मुझे दिया था, मुझे ज़रा जिन्ना पसंद नहीं आया था तो मुझे इन्होंने कहा था वापस कर देना। पता क्या करते, मैंने आपको अक्सर बोला जाते ले आते, लेकिन बस उठा के ले आते हैं सोचे। और इसका कलर इतना डार्क था, ब्लू सा था, तो फिर मैंने दिखाया नहीं, शायद पता नहीं क्यों नहीं आप लोगों को दिखाया था, डब्बा उठा के ले गई हूँ। तो मैंने जाना था तो मुझे कह रहा था मुझे मैं साथ चलता हूँ आपके ना, लुकमान ने जाना था बेटे ने। तो वो कह रहा था मैंने ठहर के शहर जाना है तो आप ना जाज़ब भाई के साथ चले जाओ। मैं कहा चलो ठीक है। जाज़ब ने भी जाना था ज़ारा मार्केट में, वहाँ से इसने पैंट देखनी थी और इस पैंट मिली नहीं है, कुछ और शर्ट वगैरह ले आया। तो फिर मेरे साथ चला गया, हम दोनों अब जा रहे हैं चाची भतीजे मार्केट में, और रास्ते में बातें शातें करते जा रहे हैं, थोड़ा म्यूज़िक सुनते जा रहे हैं। तो इसको भी काम था, मुझे भी काम था, तो मैं इसके साथ चली गई। मैंने कहा चलो वो बेटा काम नहीं है, तो ये आ गया, अभी भी वेला बैठा हुआ था। मैंने कहा जो चले, ये काम आया था, इसने अपना काम जो करना था वो कर लिया था। तो चाचू उसके घर नहीं थे तो उसका वेट कर रहा था कि चलो आते हैं तो मिल के मैं वापस जाता हूँ। तो फिर इसके बाद हम दोनों निकल के मार्केट, अम्मी को मैंने बोला कि आ जाएं। तो अम्मी पहले तैयार हो गए, बाद मुकर गए, नहीं नहीं मेरे को नहीं चलिया जाना। पता नहीं कि पहले वो मार्केट में ना बड़े शौक से जाते होते थे, सच्ची में हम बहुत घूमते थे पाकिस्तान में। जब हम होती थी ना दोनों, इतना हम घूमते थे। आप सब कहते हैं ना कि बाजी आप तो हर वक्त मार्केट में रहते हैं, ये ना पाकिस्तान से हमें आदत पड़ी हुई है। आदत है कैसे पड़ी है, सारे जर्मनी में थे तो हम दोनों पाकिस्तान में थे, तो इनके कपड़े वगैरह बनाने जो भी वो हम दोनों ही करती थी। तो इस वजह से हम ना अम्मी दोनों को बहुत आदत थी फिरने की। एक नंद भी थे कनाडा में, लेकिन वो फिर पहले चले गई, मैं हम दोनों फिर अकेली रह गई। तो अब भी अम्मी जब इधर आए थे ना तब भी बड़ा फिरते थे मेरे साथ, लेकिन अब उनके ना गोडे होते हैं ना, गोडे कहते हैं, क्या कहते हैं, घुटने कहते हैं, नहीं गोडे कहते हैं। उनको ना दर्द होती है तो उनसे चला नहीं जाता इतना। तो पहले वो कहते मैं जाती हूँ, फिर मुकर गए थे। तो ये शूज़ है, ये देख ले फोटो कैसी है, ब्लू से लेके आए थे जो मैं अब चेंज करवाने आई हूँ। चेंज नहीं, मैं वापस ही डायरेक्ट कर दी है। और आप अंदाज़ा लगाए मैं मार्केट में घूमी और मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ जाज़ब ने अपनी शर्ट ली है। मुझे बड़ा हैरान होकर कह रहा था चाची आपने कुछ नहीं लिया। मैं कहा बड़ी चंगी बच्ची बन गया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ पैसे लिए जो चाची दे के गए थे ना जूते के, वो वापस करके जेब में डाल लिए वो। और अब घर चलते कुछ नहीं लिया मैंने। अच्छा मैंने कभी देखा है और भी किया, शायद सबके बच्चे ऐसे हों, लेकिन मुझे ये था कि जिसमें मेरे बच्चे ऐसे करते। जाज़ब शौक से बड़ा आया था कि मैंने जाना है, मैंने पैंट देखनी है। और सच्ची में बताऊँ ना आपको, इसने कुछ नहीं देखा। एक मार्केट में गया है मेरे साथ जहाँ से मैंने जूते वापस करने थे, ऐसे गया और ऐसे घूम के बाहर आ गया। और 2-3 मार्केट इसने देखी हैं कि मैंने जाना है, लेकिन लिया इसने कुछ नहीं है। जो मैं इसको दिखाती थी कि ये ले लो वो ले लो, ये नहीं नहीं ये नहीं, तो ऐसे लगता था झूठी झूठी देख रहा है ना, ऐसे बस जान छुड़ाने के लिए ना देख रहा, खुद ही मुझे ले आया और खुद ही झूठी झूठी देख रहा है चीज़ें कि बस ना निकले यहाँ से। ऐसे है इसकी तबीयत ना, जब इसको काली पड़ती है ना फिर इसको तो बस चले, जहाँ जाना होता है फिर चले जाता है। लेकिन इसके जब दिल करता है ना कब यहाँ से मैं निकलूँ, तो फिर उसको होता है कुछ भी नहीं देखना। और बस सफ़र किया और हम दोनों वापस आ गए। एक जो शर्ट उठा के फिर रहा है ना, बस इसके अंदर एक शर्ट रखी है, बाकी कुछ नहीं लिया। तो ये अपने एरिया में चला गया था। मैंने कहा चलो मैं विशाल के लिए ट्राउज़र वगैरह देखने थे वो देख लेती हूँ, लेकिन आजकल बड़े महंगे आई है बहुत ज़्यादा। हाँ C&A में उन्होंने लगाई हुई है जो सेल की चीज़ें
चीज़ें तो उसके ऊपर 50% लगा दी। अब जाकर उन्होंने लगाया जब कुछ रहा नहीं है ना, अब रहन खुद रह गया और उन्होंने 50% कर दिए हैं। तो सच्ची में कुछ भी नहीं था उधर। अगर किसी ने मेरी तरह इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख के जाना ना कि हाय 50% लगी है, तो जाना चक्कर ही पड़ना, नॉर्मल कुछ नहीं है। एक एक रिगाल पड़े हुए, वो भी बस क्या मैं बताऊं कि सच्ची में फेंकने वाले, लेने की ज़रूरत है, ऐसे चक्कर पड़ना है। अगर किसी ने जाना है तो देख लो, मेरे वांगू चक्कर लाना है तो ला लो, नॉर्मल है कुछ नहीं है। तो अब हम जो लेना था कुछ नहीं लेना था, घूम फिर के हम वापस जा रहे हैं। तो इधर से निकलने लगी हूँ। इसको सारा पता था कि कहाँ कहाँ जाना है। तो मैं सच्ची में शुरू में फुल इसकी ना नैवी बनी हुई थी, इधर को जाना इधर को जाना। एंड पे जाके इसने बोला चाची मुझे पता है, मैं इधर आता रहता हूँ। मैं क्या हाय मुझे ये नवे शहर तो आया और तेनू नहीं पता। एंड पे जाके बोला, कहते नहीं मैं आप बोल रही थी इधर को जा इधर को जा। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि चलो बोलती जाए ना। मैं कोई हाल नहीं इजाजत तेरा। तो आते वक्त पिज़्ज़े लिए हैं दोनों ने और बच्चों की करवा दी ऐश। तो अब हम खाते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि खाना आना है। तो दोनों हम निकले थे, तो रस्ते में मुझे कह रहा था फिश वगैरह खाने में, कि नहीं जाते पिज़्ज़े ले जाते हैं ना, अम्मी भी हैं सब खा लेंगे, शौक से खा लेते हैं, तो मुझे भी बनाना नहीं पड़ेगा। आपको पता है मार्केट से वापसी आके ना हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो खाना शाना मैं खिला के इनको गई थी, फिर भी मुझे ये था कि चलो पिज़्ज़ा ले जाते हैं। चलो जी दिन आज मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली के दुआ में याद रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।